लेकिन ये सब होते हुए इतनी बीमारियां कैसे आ गई? ये विषय ये है, इतना अच्छा देश होते हुए ये 1000 बीमारियों के पिता मिस्टर कोरोना भी कैसे आए? पहले 1000 बीमारियां आई, अब 1000 बीमारियों के पिता मिस्टर कोरोना जी आ गए। और कोरोना जी के आते ही स्कूल बंद, व्यापार बंद, कारोबार बंद, यहाँ तक कि इंसान का जीवन रुक गया, सारा घर बंद। 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद गए। क्यों बंद? आइए निमित्त पढ़ते और यही से ये जन जागरण अपने बुजुर्गों को समर्पित है। ये जन जागरण, संपूर्ण जन जागरण अपने पूर्वजों को समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि उन्हीं के निमित्त में अपने देश की भलाई है, अपनी पहचान है। चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। ये अपना भारत है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। पहले सवेरे उठते ही बच्चे लोग अपनी मैया से कहते थे, मैया आपको प्रणाम, माता आपको प्रणाम, पिताजी आपको प्रणाम। लेकिन आज क्या हो गया? आज ये हो गया कि सभी लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते, अंग्रेजी बुलवाना चाहते, अंग्रेजी खाना खिलाते, अंग्रेजी कपड़े पहनाते, अंग्रेजी गाना गाते और मौका लगे तो अंग्रेजी देश में जाना चाहते। उसका फर्क क्या पड़ा? पहला निमित्त खराब हो गया, वो भी कहाँ का? माता और पिता का। यही निमित्त खराब हुआ और पहली बीमारी का जन्म हुआ। कैसे हुआ? पहले कहते थे मैया आपको प्रणाम, अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं हेलो मॉम, हाउ डू यू डू, बाय, सी यू, बाय बाय करके चले जाते। हेलो डैड, बेस्ट ऑफ लक, आई एम गोइंग, आई एम फाइन। पिता को डैड कहने लगे, माँ को मोम कहने लगे और जीजा को जूजू कहने लगे। जीजा जूजू हुई। आजकल सभी कहते हैं हमारा जूजू आए, हमारा जूजू आए। जीजा जूजू हुई गए, पिताजी डैड हुई गए, माता मोम हुई गई। बताइए, जो हमारे जन्मदाता, जो हमारे भाग्य विधाता, जो हमारे लिए ब्रह्म तुल्य है, वो हमारे जन्मदाता हैं और हमारे पहले ब्रह्म। हमने उनका विदेशी संस्कार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया और विदेशी कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक बीमारी आई और एक बीमारी से दूसरी बीमारी आ गई। कैसे साइड इफेक्ट हुआ कि माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया। अब माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो डिब्बे वाला घोल देती है, शीशी में भर देती है, निपल मुंह में घुसेड़ देती है। बच्चों, माताओं ने दूध पिलाना बंद कर दिया, बच्चों ने दूध पीना बंद कर दिया, बच्चों ने दही खाना बंद कर दिया, बच्चों ने दलिया खाना बंद कर दिया, बच्चों ने मट्ठा पीना बंद कर दिया। अब वो क्या पीने लगे? लिम्का, कोको कोला, पेप्सी, मरिंडा, स्प्राइट और फिज। अरे अजीब अजीब नाम है, फिज। अगर उसको आप पिएंगे तो शरबत है, शरबत आपके बच्चे पिएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? अगर आपके बच्चे अंग्रेजी शरबत पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे, मट्ठा नहीं पिएंगे, तो शरबत पीने से बच्चों में ताकत नहीं आएगी, तो देश का विकास कैसे होगा?
अपने भारत का कैसे विकास हो। उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, एक तीसरी बीमारी आ गई। तीसरी बीमारी कौन सी आ गई, बच्चों ने रोटी खाना बंद कर दिया, बाजरा खाना बंद कर दिया, चना खाना बंद कर दिया, दलिया खाना बंद कर दिया, मूंग मसूर बंद कर दिया, सत्तू खाना बंद कर दिया, बेजरा खाना बंद कर दिया। अब बच्चे खाने क्या लगे, बच्चे खाने लगे फिंगर, बच्चे खाने लगे मोमोज, बच्चे खाने लगे नूडल, बच्चे खाने लगे मैगी, बच्चे खाने लगे मैक्रोनी, बच्चे खाने लगे वेज बिरयानी, बच्चे खाने लगे कबाब पराठा, बच्चे खाने लगे कुरकुरा, बच्चे खाने लगे टेढ़े मेढ़े, बच्चे खाने लगे बिंगो, बच्चे खाने लगे पार्ले, बच्चे खाने लगे टाइगर। विदेशी खाना खाने लगे तो उनकी तरक्की कैसे हो। विदेशी खाने में ताकत नहीं होती, विदेशी खाना आधुनिक होता। जो बच्चे फिंगर खाएंगे उसकी चटनी से बीमार हो। आलू एक घड़ी नुकसान चाहे ना भी करे, लेकिन फिंगर की चटनी मुर्दे के मुंह में डाल दो तो वो भी भाग जाए, इतनी तो वो कड़ू होती है। और छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, आप बच्चे खाएंगे मोमोज और चटनी खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके बच्चे नूडल मैगी मकरोनी खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बच्चे बीमार हो गए तो देश हमारा कहाँ जाएगा, देश की तरक्की तो भूल जाइए। जब घर के बच्चों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा। चौथी बीमारी कहाँ से आ गई, ये तो तीसरी है। चौथी बीमारी, बच्चे अब स्वाध्याय नहीं करते, बच्चे स्वस्थ भोजन नहीं करते, बच्चे जिम नहीं करते, योगा अभ्यास नहीं करते। बच्चे क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी गाना गा रहे हैं। अंग्रेजी गाना ऐसे जिनके कोई शब्द नहीं, जिनकी कोई शब्दावली नहीं, उसकी कोई शब्दावली भी नहीं है और वो कोई शब्द भी नहीं है। गाने क्या है, ओले 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 ओ होगा दीदी को आरी को, ओले 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 गा रहे, गाना गा रहे। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुन। जिस कन्या को देवी मानते हैं, जिस कन्या का कन्यादान करते हैं, जिस कन्या को अपने भारत की इज्जत मानते हैं, जिसके नवरात्र में चरण वंदना करते हैं, जिस कन्या को हम अपने जान से ज़्यादा अपना सम्मान मानते हैं, अपने देश का भी अपमान है, अपने संस्कारों का भी अपमान है, अपने बुजुर्गों का भी अपमान है। ये अंग्रेजी गाने अपने देश का अपमान नहीं। गाना गा रहे पीनी है हमको पीनी है। अगर तुमको पीनी है तो सेहत पानी। आपका देश का विकास कैसे हो, आप व्यायाम करते नहीं, आप योगा अभ्यास करते नहीं, आप स्वस्थ भोजन करते नहीं, आप नृत्य करते नहीं, आप जिम करते नहीं, आप जिम्नास्ट करते नहीं। आजकल आप 5G पकड़े हाथ में, कौनो गेम खेल रहा, कौनो सेल्फी ले रहा, कौनो किटकट कर रहा है, कोई पबजी कर रहा है, कोई अंग्रेजी पिक्चर देख रहा है, कोई अंग्रेजी गाने सुन रहा है, और या तो कौनो पगलवा कौनो पगलिया का आई लव यू मारे। हेलो डार्लिंग हाउ डू यू डू। बताइए, बच्चे आपके गेम खेलेंगे आंखें नहीं खराब हो जाएंगी, आप पबजी खेलेंगे पागल नहीं हो जाएंगे, आप अंग्रेजी पिक्चर देखेंगे आपका जीवन नहीं खराब हो जाए। किसी कन्या को किसी लड़के को लव यू मारेंगे पूरा जीवन बर्बाद नहीं हो जाए। अपने भारत के निमित्त क्या थे, क्या संस्कार थे, आइए एक संस्कार, उसके बाद में वाणी को विराम जाएगा। पहले अपने स्कूल में सबको पढ़ाया जाता था, एक प्रार्थना सबसे पहले कराई जाती थी। आपने बच्चे का नाम लिखाया, प्रार्थना उसकी शुरू। आज की प्रार्थना क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू। पहले का निमित्त क्या था,
विषम काल जीवन संचालन निमित्त विषम काल में अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें कि वह तो दयानिधे, वह शक्ति हमें जो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी, आज राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, माता पिता भी दुखी है, बच्चे भी दुखी है, युवा भी दुखी है। कि हम दीन दुखी निबलो विकलो की सेवा कर संताप हरे। और जो है अटके, आप 2 महीने से सब अटके हैं अपने अपने घर, काहे अटके? आधुनिकता की वजह से अटके। कि जो है अटके भूले भटके, जो संस्कारों को भूल गए, आधुनिकता में अटक गए। कि जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रही, तो जीवन हो शुद्ध। यह निमित्त पकड़ के रखने वाला, इसको छोड़ने का नहीं है। यही कोरोना का इलाज है, बीमारियों की दवा। कि जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन शुद्ध भी हो और सरल भी, हर बीमारी का यही इलाज है। कि जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुधा रस बरसाने, निज आन बान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। और जिस देवभूमि में, देवताओं की भूमि है भारत, भारत देवभूमि, तपोभूमि, गुरु भूमि। कि जिस देवभूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बोलिए भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, मानव समाज की जय। ये निमित्त है भारत, ये अपने भारत का दर्शन है। लेकिन आज का निमित्त क्या है? आज का निमित्त है कि लोग किसी को जानना ही नहीं चाहते, कोई काम करना ही नहीं चाहते। आराम में उन्होंने एसी कूलर से दोस्ती कर ली, सूर्य भगवान को छोड़ दिया। आज सूर्य भगवान को आपने छोड़ दिया, एसी कूलर से दोस्ती कर ली, तो सूर्य के निमित्त में कैसे जाए? कैसे आप सूर्य का सामना करेंगे? अगर आप सूर्य से दोस्ती कर लें तो बीमारी मुक्त हो जाएंगे। आप एसी में भी रह लेंगे, आप कूलर में भी रह लेंगे, आप गर्मी में भी रह लेंगे, आप बरसात में भी रह लेंगे, आप जाड़े में भी रह लेंगे। लेकिन आप प्रकृति से दोस्ती नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। ये विदेशीकरण बंद करिए। आइए एक निमित्त के साथ जय गणेश। के चंदन विष व्यापत नहीं, लटके रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ में हजारों सांप लटके रहते हैं, पर चंदन के ऊपर विष का